नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर समझना है। ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पर वीडियो नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था कि अगर किसी कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड कैपिटल W कार्य कर रहा हो, if a point load of capital W is acting on free end of a cantilever beam having span capital L, तो जो उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता था वो WL3/3EI और जो मैक्सिमम स्लोप होता था वो WL²/2EI मैंने प्रूव किया था। आज हम अभी इस वीडियो में प्रूव करेंगे इसके लिए। बीम कैंटिलीवर ही है लेकिन लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड W पर मीटर, स्पान L ही है। अच्छा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना EI, इसको कहते हैं नमन दृढ़ता। नमन दृढ़ता और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी। फ्लेक्सरल रिजिडिटी E होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, और I होता है जड़त्व गुण उस बीम के क्रॉस सेक्शन का। बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, ये जैसे बीम है, इसका क्रॉस सेक्शन अगर इसको मैं काट के देखूँ साइड से तो वो सर्कुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है। नॉर्मली रेक्टेंगल होती है लेकिन कोई भी शेप हो सकती है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और ई को आई से गुणा करते हैं, उसे कहते हैं नमन दृढ़ता। नाम से पता पड़ता है कि दृढ़ता, नमन दृढ़ता यानी कि नमन के प्रति दृढ़ता, यानी कि बेंडिंग के प्रति रिजिडिटी। यानी जितना ई आई ज़्यादा होगा उतना ये बैंड होने की प्रवृत्ति कम होगी। ई आई ज़्यादा है यानी नमन दृढ़ता ज़्यादा है, और ई आई का भाग लगता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने में, और जितना भाग ज़्यादा का लगेगा उतनी वैल्यूज़ कम आएंगी। इसलिए हम कहेंगे कि जब ये ई आई की वैल्यू बढ़ती है, जितना ई आई की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ही स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी कम होते हैं। जितना ये ज़्यादा होता है उतना ही कम होता है। कौन? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब इसके लिए जो हम कहेंगे I मैक्स मैक्सिमम स्लोप एंड Y मैक्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दोनों ही एट B होंगे, क्योंकि फ्री एंड मैंने बताया था आपको कैंटिलीवर में जो फ्री एंड होता है, मुक्त सिरा होता है, वहीं पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्लोप होता है। और अब अगर हम बात करें Y मैक्स की तो होगा WL4/8EI, और हम बात करें I मैक्स की तो WL3/6EI ये होता है। अब मैं इनको प्रूव करना चाहता हूँ कि भाई B पर ये Y मैक्स और B पर ये I मैक्स कैसे हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ कोई एक सेक्शन लेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि जो सेक्शन लेते हैं ना, तो उस सेक्शन के राइट हैंड साइड के अंदर सारे लोड कवर हो जाएं। मतलब जैसे हमने ये सेक्शन ये लिया और डिस्टेंस रखी मैंने इसकी B से X, तो ये देखिए B से लेके तो यूनिफॉर्मली ये UDL है ये, तब अपन यहाँ ले सकते हैं। अगर मैं X को 0 करूँगा तो ये सेक्शन B पे आ जाएगा, और X को अगर मैं L करूँगा तो सेक्शन A पे आ जाएगा, और A से B के बीच में पूरा ये लोड कंटिन्यूस है। तो ये हमको प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, पहले MX निकालेंगे। हम हमेशा इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे MX। अब कैसे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट, आप उधर देखिएगा लोड कितना है, W तो पर मीटर है, X लंबाई है तो W इंटू X फोर्स हो गया। ये UDL के कारण कुल ये W पर मीटर है और ये X मीटर इसकी लंबाई है। जैसे हम कहते हैं कि 2 न्यूटन पर मीटर और लंबाई है 3 मीटर, तो 2 इंटू 3 6 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये फोर्स हुआ है, अब हमें लेना मोमेंट,
तो इस फोर्स की सी जी कहाँ होगी, ये जो भार लग रहा है ना इसी सी जी कहाँ होगी, ये एक तरह का रेक्टेंगुलर वेट है, रेक्टेंगुलर, तो इसकी सी जी सेंटर में होगी। यानी अगर ये दूरी x है तो सी जी जो होगी यहाँ से x/2 होगी, तो इंटू x/2 कर देते हैं। इसका मतलब WX²/2 ये हो गया। तो mx आ गया आपका W इंटू x²/2, ठीक है, ये mx आ गया। अब हम लगाएंगे वो इक्वेशन परमानेंट, EI d2y/dx² इज इक्वल टू mx, ठीक है। अब वही तरीका इसको करेंगे इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये है तो ये है कांस्टेंट, और इसका जब करूँगा इंटीग्रल तो आएगा dy/dx। अच्छा, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे WX²/2, यानी ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और इसको हम इंटीग्रल कर रहे हैं। इसका तो आ गया EI का कांस्टेंट EI रहेगा, और d2y/dx² का करेंगे इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा dy/dx। उसका करेंगे तो W/2 तो कांस्टेंट है, और x² का होता है x³/3। आपको पता है ना, ये इंटीग्रल ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1 प्लस c लगाते हैं, वो ये लगाएंगे तो प्लस c लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। हम इसको कहेंगे c1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो EI dy/dx बराबर WX³/6 प्लस c1। याद होगा आपको, मैंने इसको एक कहा था, ये 2 हो गई, और अब हम इसको करेंगे फिर से इंटीग्रल। तो ये तो कांस्टेंट है, और dy/dx का इंटीग्रल होता है y। अब यहाँ पे W/6 कांस्टेंट है, और x³ का हो जाएगा x⁴/4, c1 का c1x, और एक नया कांस्टेंट जुड़ जाएगा c2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, EI गुणा y इज इक्वल टू WX⁴/24 प्लस c1x प्लस c2। इसको हम कहेंगे 3, इसको हम 3 कहेंगे। अब 2 और 3 में हमें ये c1 और c2 पता करना है, और ये जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास में जनरल इक्वेशन आ जाएगी। इस कैंटिलीवर बीम के किसी भी सेक्शन पर x बराबर 0 से लेके x बराबर L तक कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए लंबाई इसकी 6 मीटर है, हम आपसे कहें कि यहाँ से 1 मीटर पर कितना होगा, तो x को 1 रख देंगे, 1.5 मीटर पर कितना होगा, x को 1.5 रख देंगे, यूँ। अब हमें c1 c2 निकालना है, तो c1 c2 कांस्टेंट निकालने के लिए मैंने आप तरीका बताया था कैंटिलीवर में, कि जो फिक्स एंड A है यहाँ पे स्लोप भी 0 है और डिफ्लेक्शन भी 0 है, इसके आधार पर निकलेगा। तो देखिएगा एट A dy/dx बराबर 0, इसका मतलब हम इक्वेशन 2 काम में लेंगे जिसमें dy/dx आ रहा है। जैसे इसको 0 कह दिया ना, तो 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही होगा, और आपने A लिया है, A लिया मतलब आपने x की वैल्यू L ली है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x को L लिख देंगे, तो WL³/6 प्लस c1। इससे आपको c1 मिल जाएगा माइनस WL³/6, ये c1 मिल गया हमको। अब हम ये 3, ये मैंने किससे निकाला, 2 से, फ्रॉम 2, ये निकाला मैंने फ्रॉम 2, समीकरण 2 से। अब हम 3 काम में लेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, एट A अगेन y इज आल्सो 0, यानी कि A पर डिफ्लेक्शन 0 होता है या विक्षेप 0 होता है, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये अपनी जगह से हटेगा नहीं बिल्कुल भी। इसका तो जो होता है ना बेंडिंग, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का,
तो यहाँ पर ये स्लोप भी जीरो है क्योंकि 0 डिग्री, और tan 0 0 होता है, डिफ्लेक्शन जीरो है क्योंकि ए बिंदु ए पर ही है। एट ए y बराबर 0, और y बराबर 0 रखेंगे इस y के अंदर, ये 0 इंटू कुछ भी करो 0 रहेगा। यहाँ आएगा w और x की जगह l आ जाएगा, WL4/24 प्लस C1x, तो प्लस और C1 है माइनस WL3/6, और x को फिलहाल तो हम x ही लिखेंगे, नहीं x को हमने क्या लिखा है एट ए। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने a कहा ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू l हो गई ऑटोमेटिकली। जैसे हम जैसे हम a पे पहुँच रहे हैं तो x l, ये x है ना, उसकी वैल्यू l हो जाएगी। ये सेक्शन जैसे a पर आएगा x की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी x बराबर l थी, तभी तो मैंने यहाँ पे l रखा था x की जगह पर। यहाँ भी x बराबर l ही है, इसलिए यहाँ पर भी देखिएगा प्लस C1, तो C1 की वैल्यू ये रही, और गुणा x, तो x को लिख दिया हमने l प्लस C2। अब हमें C2 निकालना है। तो देखो ये प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस WL L³ इंटू L4 हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा WL4/6 माइनस WL4/24। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में 6 का एलसीएम कितना आएगा 24, तो 6 चौके 24, 4 WL4 माइनस 24 एकम 24, 1 WL4, 6 चौक 24, 4 आएगा रहेगा, तो 3 घट जाए 3 बच जाएंगे इसके अंदर। इट मीन्स C2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 में से गया तो 3 WL4/24, इसका मतलब C2 बराबर WL4/3/24, ये C2 आ गया। C1 मैंने पहले ही निकाल लिया था, ये C1 है, ये C2 है। अब C1 और C2 की जो वैल्यूज़ है उसको हम रखेंगे कहाँ पर, 2 और 3 में। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम टू 2 से EI/dy/dx बराबर WX3/6 प्लस C1, और C1 था माइनस WL3/6, तो माइनस WL3/6। ये बन गई जनरल इक्वेशन स्लोप के लिए। इसको कहूँगा मैं 4, और फ्रॉम 3 से EI इंटू वाई बराबर 3, ये रही WX/4/24 प्लस C1x, तो माइनस C1 था WL3/6, तो WL3/6 इंटू x C1x। फिर आ रहा है प्लस C2, तो प्लस C2 आ रहा है आपके WL4/8। ये बन गई जनरल इक्वेशन डिफ्लेक्शन के लिए, इसको कहूँगा 5। अब आप 4 और 5 जो इक्वेशन बन गई, ये बन गई है स्लोप और डिफ्लेक्शन की। आप इसमें x की वैल्यू चेंज करते रहो, आपको आंसर मिलते रहेंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जो कि फ्री एंड पर होता है, यानी कि b पर होता है। b पर x कितना होगा 0, तो एट b जहाँ पर x बराबर 0 है, वहाँ पर जो होगा आई मैक्स जो होगा उसको हम कहेंगे dy/dx की मैक्सिमम वैल्यू, और जो y मैक्स होगा वो तो खैर हो गई, i बराबर आई मैक्स हो जाएगा और y बराबर y मैक्स हो जाएगा एट b। फ्रॉम 4, या पहले अपन डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं, तो फ्रॉम
5, फ्रॉम 5। मैंने कहा था x बराबर 0 जब लेंगे तो i जो होगा वो i मैक्स होगा, उसको हम कहेंगे dy/dx मैक्स। तो फ्रॉम, चलो पहले 5 ले लेते हैं, फ्रॉम 5। अगर हम कहेंगे कि x बराबर 0 तो उस केस में y 0 हो जाएगा, और 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया ना। x बराबर मैंने लिया है 0, तो y होगा इसके अंदर y मैक्स, 0 कहाँ से हो जाएगा। x बराबर मैंने बताया ना, जैसे ये x 0 लेंगे तो y मैक्सिमम होगा और i भी मैक्सिमम होगा, तो y बराबर हो गया y मैक्स। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ई आई इंटू वाई मैक्स। वाई को लिखेंगे हमने, यहाँ लिख चुका था मैं, वाई जी वाई मैक्स, ई आई इंटू वाई मैक्स बराबर, और एक्स को कितना लिया मैंने यहाँ पे, एल, एक्स को लिया मैंने यहाँ पे 0, ये ना फ्री एंड पे तो एक्स 0 ही होगा यहाँ पे। इस सेक्शन की दूरी यहाँ से एक्स है, तो फ्री एंड पर तो एक्स 0 होगा ना, एक्स 0 लेंगे। जैसे ही मैं 0 लूँगा और इक्वेशन 5 काम ले रहा हूँ, तो ये 0 रखते ही 0 की पावर 4 0 होती है, इंटू समथिंग 0 ही रहेगा, ये भी 0 इंटू समथिंग 0 रहेगा, पर ये बच जाएगा WL4/8, और हमें चाहिए वाई मैक्स। तो जो वाई मैक्स हो गया वो हो गया WL4/8, ये नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब फ्रॉम 4, 4 से, ये 4 है ना, इससे हम निकालेंगे आई मैक्स, क्योंकि x बराबर 0 पर आई भी मैक्सिमम लिखा ना यहाँ पे, x बराबर 0 पर आई जो है वो आई मैक्स है, जिसे हम कहेंगे dy/dx मैक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई आई इंटू ये dy/dx बन जाएगा, वो आई मैक्स बन जाएगा, मैक्सिमम स्लो बन जाएगा। और x को जैसे 0 करूँगा तो 0 को 0 होता है, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0, और माइनस वो WL के बड़ा अच्छा है। इसका मतलब जो आई मैक्स आया वो आया -WL3/6EI, या मैं इसको WL3/6EI भी कह सकता हूँ न्यूमेरिकली, अंकिक दृष्टि से। ये भी आपका प्रूव हो गया, WL3/6EI। देखिए मैंने कहा ना ये वाला फॉर्मूला, अभी हमने आपको बताया था कि हमें ये प्रूव करना है। ये देखिएगा, वाई मैक्स WL4/8EI और आई मैक्स WL3/6EI, और ये हमने प्रूव कर दिया। वाई मैक्स WL4/8EI और आई मैक्स WL3/6EI। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनसे बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और अब इस वीडियो का अंतिम चरण चल रहा है, और वो ये है कि जो नेक्स्ट फॉर्मूले हमें करने हैं वो इसमें लिख लेते हैं, फिर हम प्रूव अलग से करेंगे। तो आपको मैंने कैंटिलीवर के दोनों केस करा दिए, फ्री एंड पर पॉइंट लोड और पूरे पर UDL। अब मान लीजिए आपको कहीं पर भी निकालना, मान लो आपको कह दिया कि यहाँ x बराबर 2 मीटर पर निकालो, तो आप ये जो दोनों आपने फॉर्मूले बनाए ना, कौन से वाले, ये वाले 4 और 5, ये 4 और ये 5, एक तो हो गया आपके स्लोप का, एक हो गया डिफ्लेक्शन का, ये 4 और ये 5। इसमें आप x की वैल्यू जो 4 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो। आप अगर 2 मीटर पर निकालो तो 2 मीटर, ये सब जगह जहाँ जहाँ आया 2 लिख देंगे, सारा आंसर निकालेंगे, सॉल्व हो जाएगा। सब वैल्यू आपको दे रखी है। बेसिक इक्वेशन ये 4 और 5 ही ध्यान, ये बेसिक इक्वेशन है, ये स्लोप के लिए और ये डिफ्लेक्शन के लिए। अब हम जो फॉर्मूले प्रूव करने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो ये होंगे, मैं आपको बता दूं। जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके सेंटर में पॉइंट लोड है, L/2 ताकि कुल स्पान इसका L बन जाए। मैंने आपको बताया था कि
सिंपली सपोर्टेड बीम में आई मैक्स जो होता है वो या तो ए पर होगा या बी पर होगा, सपोर्ट पर होगा और कहीं नहीं होगा। और अगर लोडिंग सिमेट्रिकल है, जैसे कि इसमें लोड बिल्कुल सिमेट्री से लग रहा है, सेंटर में लग रहा है, तो बिल्कुल दोनों बराबर, उस केस में आई मैक्स होगा, आई ए भी होगा और आई बी भी होगा, और दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये होगी इसकी डिफ्लेक्टेड शेप। अगर मैं यहाँ खींचूँ टेंजेंट इस जगह पर, तो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये आई बी हो गया। और अगर मैं यहाँ खींचूँ टेंजेंट इसकी, ये एंगल हो गया क्लॉकवाइज, ये आई ए हो गया। तो आप जब निकालेंगे आई ए और आई बी तो न्यूमेरिकली दोनों सेम होंगे। आई बी जो होगा वो इसमें मैं बता देता हूँ क्या आएगा। आई मैक्स हम कहना चाहते हैं, आई मैक्स मैक्सिमम स्लोप, ये होता है डब्ल्यू, ये एल है ना, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 16 ई है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जो वाई मैक्स है वो आएगा डब्ल्यू एल क्यूब बटा 48 ई आई। ये आई मैक्स के और वाई मैक्स के फॉर्मूले हैं इस केस के, जो आपको याद रखना है। मैं अगले वीडियो में इनको प्रूव करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में। अब मान लीजिए आपको वही बीम है ये सिंपली सपोर्टेड और पूरे पे यूडीएल लगा हुआ, पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है, इसकी भी डिफ्लेक्टेड शेप तो ऐसी होगी। अच्छा, ये आई मैक्स कहाँ होगा? ए एंड बी पर ध्यान रखना, ए पर भी यही होगा, बी पर ही होगा। अब बी पर चूँकि आपका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, अब मेरे यूँ चला नहीं हो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो बी पर तो ये दिख रहा है वही होगा। और ए पर चल रहा है ये एंगल क्लॉकवाइज, तो वैल्यू यही होगी, लेकिन वो माइनस में होगी, यानी कि माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 16 है, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। और वाई मैक्स के लिए फॉर्मूला ही है। और ये कहाँ होगा? एट सी मिड पॉइंट पर। अब ये मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका स्पान है एल और यूडीएल है डब्ल्यू पर मीटर। इसमें आपसे कहूँ कि आई मैक्स क्या होगा, वो तो या तो आई ए होगा या आई बी होगा, दोनों बराबर ही होंगे, दोनों बराबर होंगे। अब ये कितना हो जाएगा? फॉर्मूला याद रखें, डब्ल्यू एल क्यूब बटा 24 ई आई, डब्ल्यू एल क्यूब बटा 24 ई आई। और वाई मैक्स कितना आएगा? वो आएगा एट मिड स्पान, मध्य खंड पर, ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये वो आएगा 5 बटा 384 डब्ल्यू एल 4 बटा ई आई, 5/384 डब्ल्यू एल 4 बटा ई आई। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। और इन दो फॉर्मूलों को मैं अगले वीडियो में प्रूव करूँगा, इनको भी और इनको भी, ठीक है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो भाई इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। और आपकी समस्याएं लगातार सॉल्व होती रहेंगी। अगर आप मुझे कोई समस्या भेजेंगे इस नंबर पर 9521 95 21 66 30 64, अगर आप मुझे इस नंबर पर अपनी व्हाट्सएप में समस्या भेजेंगे तो मैं सॉल्व करूँगा उसको। तो आपको कहीं भी ट्यूशन की कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।